माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पार्ट 4 सबसे तेज कौन कहानी। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। एक दिन जंगल के राजा शेर के मन में ये प्रश्न उठा कि जंगल के इन जानवरों में सबसे तेज कौन दौड़ता है। उसने अपने मंत्री गीदड़ को बुलाया और कहा, मंत्री जी, हमारे मन में एक प्रश्न है। हम ये कैसे जानें कि हमारे राज्य में सबसे तेज कौन दौड़ता है। एक दिन जंगल के राजा शेर के मन में एक प्रश्न उठा कि इन जानवरों में सबसे तेज कौन दौड़ता है। फिर उन्होंने अपने मंत्री गीदड़ को बुलाया और कहा कि मंत्री जी, हमारे मन में एक प्रश्न है। हम ये कैसे जानें कि हमारे राज्य में सबसे तेज कौन दौड़ता है। गीदड़ बोला, महाराज, ये तय करना तो बहुत ही आसान है। हम एक दौड़ कराएंगे। जो उस दौड़ में प्रथम आएगा उसे सबसे तेज दौड़ने वाला विजेता माना जाएगा। गीदड़ बोला, महाराज, ये तय करना तो बहुत ही आसान है। हम एक दौड़ कराएंगे, यानी कि एक रेस कराएंगे, और जो उस दौड़ में प्रथम आएगा उसे सबसे तेज दौड़ने वाला विजेता माना जाएगा। राजा को ये बात बहुत पसंद आई। बस फिर क्या था, जंगल में दौड़ की तैयारियां होने लगी। बहुत सारी दौड़ें हुईं। सभी जानवर धीरे धीरे दौड़ से बाहर होते गए। अंत में बचे चीता और बारहसिंगा। राजा को उनकी बात बहुत पसंद आई और फिर जंगल में दौड़ की तैयारियां शुरू होने लगी। जंगल में दौड़ की तैयारियां होने लगी। बहुत सारी दौड़ें हुई। सभी जानवर धीरे धीरे दौड़ से बाहर होते गए। अंत में बचे चीता और बारहसिंगा। अंतिम दौड़ की तैयारियां होने लगी। फिर दौड़ का दिन आया। उस दिन रविवार था। जंगल में छुट्टी थी। सारे जानवर इकट्ठे हुए। चीता और बारहसिंगा दौड़ के लिए तैयार थे। एक बड़े नीम के पेड़ के पास से दौड़ शुरू हुई। दोनों को मैदान से होकर पहाड़ी के दूसरे छोर तक दौड़ना था। एक बड़े नीम के पेड़ के पास से दौड़ शुरू हुई और दोनों को पहाड़ी के दूसरे छोर तक दौड़ना था। दौड़ के अंत वाले स्थान पर गीदड़ और उसके साथियों को खड़ा किया गया। खरगोश झंडा लिए नीम के पेड़ के पास खड़ा था। उसने झंडा हिलाते हुए कहा, रेडी स्टेडी गो। गो सुनते ही बारहसिंगा और चीता दौड़ पड़े। सारे जानवर उत्साह से चिल्ला रहे थे। कोई चीते के साथ था तो कोई बारहसिंगे के साथ। बारहसिंगा कुछ ही देर में चीते से आगे हो गया। ऐसा लग रहा था कि वो जीतेगा। तभी उसके रास्ते में एक बड़ा पत्थर आ गया। दौड़ के जोश में वो उससे न देख सका और उससे टकराकर गिर गया। सारे जानवर उत्साह से चिल्ला रहे थे। कोई चीते के साथ था तो कोई बारहसिंगे के साथ। कुछ ही देर में बारहसिंगा चीते से आगे हो गया। ऐसा लग रहा था कि वो जीतेगा, लेकिन उसके रास्ते में एक पत्थर आ गया और वो उससे टकराकर गिर गया। जब चीते ने देखा तो उससे रहा ना गया। आगे दौड़ने के बजाय वो बारहसिंगे के पास रुक गया। जब चीते ने देखा तो वो आगे दौड़ने के बजाय बारहसिंगा के पास रुक गया। बारहसिंगा दर्द से तड़प रहा था। चीते ने बारहसिंगों को उठाया और उसे लेकर वहां पहुंचा जहां राजा और बाकी जानवर थे। चीते ने बारहसिंगा को उठाया और वो उसे लेकर वहां पहुंचा जहां राजा और बाकी जानवर थे। सब ने उसे दौड़ पूरी करने के लिए कहा, मगर चीता न माना। उसने कहा, मेरा मित्र घायल है, मैं उसे छोड़कर नहीं जाऊंगा। चीते ने कहा, मेरा मित्र घायल है, मैं उसे छोड़कर नहीं जाऊंगा। राजा ये सब देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने चीते की पीठ थपथपाई और घोषणा की कि चीता हारकर भी जीत गया। वही सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर है। बारहसिंगा भी बहुत प्रसन्न था। उसे हारने का कोई दुख न था। उसे एक सच्चा मित्र जो मिल गया था। राजा ये सब देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने चीते की पीठ थपथपाई और घोषणा की कि चीता हारकर भी जीत गया। वही सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर है। बारहसिंगा भी बहुत प्रसन्न था। उसे हारने का कोई दुख नहीं था। उसे एक सच्चा मित्र जो मिल गया था। ओके स्टूडेंट्स, जैसे मैंने रीड किया ठीक इसी तरह आपको भी करना है और समझना है। ओके, गुड बाय ऑल ऑफ यू।